तुम्हारी शूर्पणखा तुम्हारे पीछे बैठी हंस रही थी, उसे ये नहीं ख्याल था कि वो भी एक महिला है, वो भी एक औरत है जो तुम्हारे छिछोरे मजाकों पर हंस रही थी। उसे ये नहीं पता था कि कश्मीरी पंडितों के साथ साथ उनकी महिलाओं के साथ क्या बर्ताव हुआ। अरे फिल्म में तो कुछ नहीं दिखाया। कभी असल दर्द पूछो जाकर के, सांसें ऊपर नीचे हो जाएंगी। कभी रात बेरात कभी किसी स्टेशन पर आपकी ट्रेन मिस हो जाए तो कैसी बेचैनी होती है, और सोचिए एक ही रात में आपकी पूरी गृहस्थी उजड़ जाए तो क्या फीलिंग होगी। सर, दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा द कश्मीर फाइल्स का मजाक बनाया जाता है। कहा जाता है उसे झूठी फिल्म बताई जाती है, प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है कि विवेक अग्निहोत्री के साये में वह छुप रहे हैं क्योंकि उन्होंने 8 साल कोई काम नहीं किया है। अब बीजेपी वाले जो हैं वो पोस्टर लगाने का काम कर रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं सर कश्मीर फाइल्स का जिस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात यह कि आपके सवाल में बहुत सारे सवाल हैं। आपके सवाल में इस छोटे से सवाल में इतने सारे सवाल हैं कि जिनके जवाब देने पे मुझे लगता है कि लगभग आधा घंटा लग जाए। सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में खड़े होकर के कश्मीर फाइल फिल्म को झूठा कहा। झूठा किसने कहा? उस अरविंद केजरीवाल ने जो सदी का सबसे बड़ा झूठा है, जो सदी का सबसे बड़ा झूठा नेता है, उसने कश्मीर फाइल्स को झूठा कहा। आपने कहा कि उन्होंने कि वो प्रधानमंत्री को जो है वो प्रोड्यूसर पे शरण लेनी पड़ रही है। नहीं, आपने गलत कहा। मैंने उसकी वीडियो सुनी, उसने कहा कि चरणों में जाना पड़ रहा है। हमारे देश के, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया है अरविंद केजरीवाल ने। इतनी गंदी राजनीति, इतनी ओछी राजनीति, इतनी छिचोरी राजनीति, और राजनीति आपने मजाक उड़ाया। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं आप सभी को कि कश्मीर फाइल्स कोई फिल्म नहीं है, ये दास्तां है। ये दास्तां है उस नरसंहार की जो लाखों कश्मीरी पंडितों के ऊपर बीती है। ये दास्तां है उस रात बेरात दर बदर कर दिए गए लोगों की। ये दास्तां है अपने ही घरों से, अपने ही मुल्क से भगाए गए लोगों की। उस पर मजाक करना। 135 करोड़ भारतीय आज जिस बात को याद करके जिनकी आंखें भर आ रही हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, जिनकी आंखें भर आ रही हैं सिर्फ याद करके कि क्या गुजरी है, क्या बीती है कश्मीरी पंडितों पर, और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और मजाक उड़ाने में आप ही की तरह के आपके छिचोरे साथी हंस रहे हैं। आपके बिल्कुल पीछे बैठी आपकी पार्टी की शूर्पणखा हंस रही है, मजाक कर रही है, मजाक उड़ा रही है। भारतीयों के नरसंहार का मजाक उड़ा रही है, भारतीयों के कत्लो गारत का मजाक उड़ा रही है, भारतीयों को उन्हीं के देश से निकाले जाने पर, उन्हीं को उनके घरों से दरबदर कर जाने पर मजाक उड़ा रही है। आपने इसी सवाल में आपने कहा कि, और बल्कि मैंने खुद उस वीडियो में भी सुना जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले जो है वो फिल्मों के पोस्टर लगा रहे हैं। बच्चों को क्या जवाब? बच्चों को अखिलेश माफी अरविंद केजरीवाल जो है अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे कि जब इन्हीं ने जो है वो बॉलीवुड की वो शूर्पणखा, क्या नाम है उसका, स्वरा भास्कर, उसकी वीडियो जो है वो उसकी फिल्म देखी, फिल्म देख करके आके ट्वीट कर रहे हैं कि मस्ट वॉच। तब नहीं शर्म आई? पीके मूवी को तुमने दिल्ली में टैक्स फ्री किया, तब नहीं शर्म आई? एक आध और दो छोटी छोटी फिल्में, दो कौड़ी के एक्टर एक्ट्रेसेस की तुमने जो है वो अपने दिल्ली प्रदेश में जो है टैक्स फ्री कर दी, तब नहीं शर्म आई? लेकिन जहां पर देशवासियों को सच्चाई पता चल रही थी, जहां पर देशवासियों को सच्चाई पता चलने की बात हो रही थी, वहां पर तुमने कहा अरे टैक्स फ्री क्या करना, यूट्यूब पर डाल दो सब देख लेंगे। क्यों नहीं कमाए उसका प्रोड्यूसर की जिसने हिम्मत की ऐसी फिल्म बनाने की, देशवासियों तक सच्चाई पहुंचाने की हिम्मत करी? क्यों नहीं कमाए? वो उसका हक है कि वो कमाए। तुम जैसे नेता, क्यों तुम्हारी अब भाई मानसिकता तो देखो। तुम जब कश्मीर में हुए नरसंहार का मजाक न्याय के संविधान के मंदिर में, विधानसभा में खड़े होकर के उड़ा सकते हो, तो तुम राजनीति के लिए जाने कितने अत्याचार, कितने जुल्म करा सकते हो, किस स्तर तक गिर सकते हो, तुम्हें खुद भी नहीं पता। तुमने कहा कि बीजेपी वाले पोस्टर लगा रहे। हाँ, बीजेपी वाले पोस्टर लगा रहे क्योंकि बीजेपी वाले चाहते हैं कि हक बात हर एक भारतीय तक पहुंचे। और ये सिर्फ बीजेपी वाले नहीं, एक एक हिंदुस्तानी का फर्ज है
कह रहे हैं झूठी मूवी का लगा रहा है। भाई उनसे, भाई झूठी मूवी वो कहेंगे? जाओ जाकर के उनसे पूछो दिल्ली में, अरे दिल्ली में जाकर के कश्मीरी पंडितों से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे कि फिल्म झूठी है कि तुम झूठे हो। दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए दिल्ली को तबाह बर्बाद कर दिया तुमने, तुम झूठे हो। तुम कहते थे दिल्ली में जब दंगा हुआ है अभी, तब तुम क्या कर रहे थे? तुम सो रहे थे। तुम्हारी ही पार्टी के लोग दंगे करा रहे थे, तुम्हारे ही ताहिर हुसैन, तुम्हारे ही अमानतुल्लाह खान। और तुम बताओ, तुम तो बहुत सच्चे हो, तुम बताओ अभी 6 घंटे अमानतुल्लाह खान को क्यों बैठाया था सीबीआई ने? मैं बताऊं, क्योंकि वक्फ घोटाले में जिन मुसलमानों के हितैषी बनते हो उन्हीं की वक्फ की जमीनों को बेच रहा था, अपने खानदान वालों को, अपने परिवार वालों को दे रहा था। इसलिए सीबीआई ने बैठाल करके 6 घंटे क्लास लगाई है। अभी खुलेंगे पत्ते, तुम तक भी तार जाएंगे। जब जांच खुलेगी तो तुम तक भी जाएगी। क्यों? ये सारी बातें कहने के लिए तुमने मजबूर किया, क्योंकि तुमने हमारे मन में कांटा चुभाया, तुमने हमारे दिल में कांटा चुभाया। तुमने ये कांटा चुभाया कि तुमने कहा कि कश्मीर फाइल मूवी झूठी है। तुमने कहा कि इसकी आड़ में कोई पैसा कमा रहा है। तुमने ये नहीं देखा कि सच्चाई जो है वो देश के कोने कोने तक पहुंच रही, और पहुंचनी चाहिए है। क्यों ना पता चले कि उन कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती, क्यों ना पता चले कि वहां पर नरसंहार किस तरह से हुआ, क्यों ना पता चले कि कितनी बहनों की, कितनी माओ की अस्मत को लूटा गया। तुम चाहते हो, क्योंकि भाई हर घूम फिर करके बात वहीं आ जाती है तुम्हारे जैसे नकली, झूठे, बेकार तथाकथित सेक्युलरों की, कि वोट बैंक पर ठहर जाते हो। तुम्हें वोट बैंक पर रुकना होता है। तुम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हो कि देश में जो है वो जो देश का इतिहास है वो छुप जाए, कहीं वोट बैंक ना छिटक जाए। नहीं, लगातार बोला जा रहा है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे जितने लोग हों जिन्होंने कश्मीर फाइल्स की आलोचना करी, वो लगातार यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मूवी और इस मूवी के डायरेक्टर, अभिनेता सब मुस्लिम फोबिया से ग्रसित हैं। अरे प्रोपेगेंडा है। अरे मुस्लिम फोबिया कहाँ है? ये मुस्लिम फोबिया क्या चीज है? निकाले गए कश्मीरी पंडित और तुम बात कर रहे हो मुस्लिम फोबिया की। मारे गए कश्मीरी पंडित, तुम बात कर रहे हो मुस्लिम फोबिया की। गरीब नरसंहार हुआ कश्मीरी पंडितों का, तुम बात कर रहे हो मुस्लिम फोबिया की। दरअसल बात यह है कि जब सच्चाई लगी लोगों को पता चलने, तो तुम उसको उस बात को गुमराह करने के लिए ऐसी बातें ला रहे हो कि सांप्रदायिक बात हो जाए, ये कह दिया जाए ये तो हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करने की बात है। नहीं, सच्चा मुसलमान वही है कि जो हर जुल्म पर आवाज उठाए, जो फिलिस्तीन के लिए भी आवाज उठाए, कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म के लिए भी आवाज उठाए। पूरी दुनिया में कहीं कुछ होगा, पंचायत करा लो। एक तुम्हारी कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज नहीं निकलती, दूसरे शिया के लिए आवाज नहीं निकलती। पाकिस्तान में शियों को मार दिया जाए, सब मुंह में दही जमा लोगे। कश्मीरी पंडितों को रातों रात निकाल दिया गया, सब मुंह में दही जमा लोगे। और बाकी पूरी दुनिया में कुछ भी करा लो तुमसे पंचायत, हर जगह खड़े हो जाओगे, वोट बना देंगे, हैशटैग आई सपोर्ट फलाना, आई सपोर्ट फलाना। हम कहते हैं वी सपोर्ट कश्मीर फाइल्स। और ऐसे भाई बिल्कुल हक कमा रहे हैं। अगर कमा रहे हैं तो हक कमा रहे हैं। इसलिए हक कमा रहे हैं क्योंकि ताकि और लोग प्रोत्साहित हों कि हाँ, हम भारतीय सच सुनना चाहते हैं, हमें सच बताओ। हमें नहीं सुनना है कि नेहरू ने जो है वो चीन में हाथी पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था। हमें यह जानना है कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती थी। मगर उनका ये भी तो कहना है सर, आप देखिए केरल कांग्रेस का जिस तरीके से ट्वीट आता है, जितनी भी राजनीतिक दलें हैं, लगातार विपक्षी दल ये नहीं चाहता कि कश्मीर फाइल्स आगे बढ़े, लगातार उसका विरोध होता है। चाहे बॉलीवुड हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, इस मूवी को दबाने की शुरू से कोशिश रही। ये शुरू से दबा इसलिए रहे क्योंकि वो खुद दबाव में है। वो उस दबाव और राजनीतिक दबाव में है। उन्हें ये पता है कि जब सच पता चल जाएगा तो ये तो पता चल जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी बात कर रही थी तो सच की बात कर रही थी, वो सच बोल रही थी। इन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी, इन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, इनके सूपड़े साफ हो जाएंगे। इस वजह से डरते हैं, इस वजह से ये डर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि अपनी इस वीडियो में कि घर जाकर के बच्चों से क्या कहोगे कि पोस्टर लगाते हो फिल्म के। एक गरीब फिल्मों के पोस्टर लगाने वाला, उसका अपमान किया तुमने। जो अपने हक हलाल की कमाई से मेहनत करके पोस्टर चिपका करके जाके अपने बच्चों का पेट पालता था, तुमने उसका भी अपमान किया।
और भारत बीजेपी वाले अगर जा करके पोस्टर लगा रहे हैं तो बीजेपी वाले हक सच बात को घर घर तक पहुंचा रहे हैं और सबको पता होना चाहिए, क्योंकि जो इस बात से देखो, सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमें यह देखना चाहिए कि सच्चाई पता चलने से कौन रोक रहा है, किसकी दाढ़ी में तिनका है, कौन चाहता है कि जो जुल्म हुआ वो सबको पता चले, कौन नहीं चाहता कि जुल्म पता चले, वही नहीं चाहता कि जो जुल्म में शरीक होता है। सदन में खड़े होकर के, पटल पे खड़े होकर के कश्मीर फाइल्स को झूठा कौन बता रहा है? अरविंद केजरीवाल, जिनको ये लक़ब हासिल है कि वो सर्वश्रेष्ठ झूठे। ये देश में अरविंद केजरीवाल से बड़ा झूठा नेता पैदा नहीं हुआ। वो अरविंद केजरीवाल जो अन्ना आंदोलन में अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाते थे कि मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा, जो ये फिर उसके बाद वो झूठ बोल करके, झूठी कसम खा करके राजनीति में आ गए। उसके बाद अब आपने कहा कि हम जो है वो शाखर्ची नहीं करेंगे। आज अखिलेश, ये अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, 20 गाड़ियों के काफिले से चलते हैं, लाखों लाख का बिल, इतना बिल इनके घरों का आता है कि कई घरों की बिजली के बिल उसमें पूरे हो जाएं। ये शाही खर्ची है इनकी। ये अभी पंजाब में इलेक्शन हुआ था, पंजाब में इन्हीं ने कहा था कि 54-55 हज़ार करोड़ का बैकअप रखा है हमने। अब कह रहे हो नरेंद्र मोदी सरकार, जो केंद्र की सरकार 50,000 करोड़ दे दे। झूठ बोला था, झूठ बोल के आए थे राजनीति में, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ झूठे हो तुम सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल करके, तुम और तुम्हारी नेता, तुम्हारी पार्टी के तमाम नेता झूठे हैं जो तुम्हारे साथ तुम्हारे झूठ में शरीक हैं। फिल्म झूठी नहीं है, वो फिल्म की सच्चाई लोगों तक न पहुंचे इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो, और हम जैसे 135 करोड़ देशवासी उस फिल्म के समर्थन में हैं। दूसरी चीज मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि तुम हमेशा विपक्षी के साथ क्यों खड़े होते हो? जो भारत का विरोधी होगा तुम्हें उसका इनडायरेक्ट समर्थन निकलेगा। सर्जिकल स्ट्राइक पे तुम्हें सबूत चाहिए होते हैं। कोई जो है वो बात हो जाए, तुम्हें उस पर कहीं पर भी कोई भी देश विरोधी बात होगी और तुमसे कोई भी चैनल इंटरव्यू ले ले, तुम्हारा इनडायरेक्ट समर्थन हमेशा उस तरफ मिलता है। देश अभी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जब खलल हुई, जब पंजाब में ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई थी, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई थी, तभी भी तुम्हारा क्या रवैया था? तुम्हारा रवैया यही था, क्योंकि तुम कभी भी देश हित में नहीं खड़े होगे, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए झूठ बोले जाओगे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम्हारा झूठ खुलने नहीं दिया जाएगा। ये कश्मीर फाइल फिल्म पर बात करके, उसको झूठा कह के, उस पर मजाक करके, उसकी खिल्ली उड़ा करके तुमने भारत के 135 करोड़ कश्मीरी पंडितों के साथ साथ भारत के 135 करोड़ देशवासियों का भी दिल दुखाया है। तुमने सबका मजाक उड़ाया है, हमारे देश का मजाक उड़ाया है, उन माँ बहनों का मजाक उड़ाया है कि जिन्हें एक रात में जिनके पूरी पूरी जिंदगियां बर्बाद हो गई। तुमने उनके मजाक उड़ाए, और तुम्हारी सुर्पनकाब तुम्हारे पीछे बैठी हंस रही थी। उसे ये नहीं ख्याल था कि वो भी एक महिला है, वो भी एक औरत है जो तुम्हारे छिछोरे मजाकों पर हंस रही थी। उसे ये नहीं पता था कि कश्मीरी पंडितों के साथ साथ उनकी महिलाओं के साथ क्या बर्ताव हुआ। अरे फिल्म में तो कुछ नहीं दिखाया। कभी असल दर्द पूछो जाकर के, सांसें ऊपर नीचे हो जाएंगी। कभी रात बेरात, कभी किसी स्टेशन पर आपकी ट्रेन मिस हो जाए तो कैसी बेचैनी होती है, और सोचिए एक ही रात में आपकी पूरी गृहस्थी उजड़ जाए तो क्या फीलिंग होगी। और उसका तुमने मजाक उड़ाया। शर्म से डूब जाना चाहिए अरविंद केजरीवाल, तुमको इस बात पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हक नहीं है तुम्हें संवैधानिक कुर्सी पर बैठने का। तुमने हमारे देश की एक इतनी बड़ी दुर्घटना का मजाक उड़ाया कि जहां पर लाखों लाख लोगों का नरसंहार हुआ, लाखों लाख लोग बेघर हुए, लाखों लाख की इज्जत लुटी। तुमने उसका मजाक उड़ाया और तुम्हारी टीम बैठी हंस रही थी। शर्म से डूब जाओ। शर्म करना चाहिए तुम्हें और तुम्हारे जैसे नेताओं को, तुम्हारे जैसे नकली झूठे सेक्युलरों को।